ऑल राइट एवरीवन, बॉलीवुड की तरक्की हो चुकी है क्योंकि अभी तक अगर आप सबको ऐसे लग रहा होगा कि भाई अर्जुन कपूर ही वो एक शख्स है, नेपो किड है, जो सबसे वाहियात सबसे बुरी एक्टिंग करते हैं, बिलीव मी अर्जुन कपूर के लिए रिस्पेक्ट अब बढ़ जाएगी आपके मन में। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का, क्योंकि अर्जुन कपूर से भी और ज्यादा आगे जाकर 10 कदम इतनी बुरी वाहियात और मीनिंगलेस एक्टिंग करने वाले एक नेपो किड का लॉन्च हो चुका है 13 यार में इस पिक्चर के साथ, जिनका नाम है अमन इंद्र कुमार। इंद्र कुमार जो बॉलीवुड की काफी बड़ी एक शख्सियत है, तो उनके ये बेटे हैं और इस पिक्चर को क्यों बनाया गया है मुझे नहीं समझ में आया। मतलब कौन ऐसे इनकी पीआर टीम में बैठा हुआ है अंधेरी के ऑफिस में मुंबई में कि वो उनको बता रहा है कि अरे ये कर लो, ये ऑडियंस पागल हो जाएगी, ऑडियंस को मजे आएंगे और इतने मजे आएंगे कि मतलब 100 करोड़ तो आराम से कंफर्म, तो ये पैसा कमा ही लेगी मतलब पिक्चर। ये कौन आइडियाज दे रहा है उनको, और इनको ऐसे क्यों लग रहा है कि दुनिया जो है वो अभी भी 1980 1990 में अटकी हुई है। जिस तरीके का इस पिक्चर का पूरा कंटेंट है, मतलब रीमेक होने के बावजूद इतना गंदा रीमेक, इतना गंदा, इतना वाहियात रीमेक। दमदार खिलाड़ी नाम की एक साउथ की पिक्चर है जिसका ये ऑफिशियल रीमेक हम लोग लिटरली बोल सकते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर उन्होंने चेंजेस करवाई है, बट लिटरली 80 से 90% तक फिल्म सेम है। इतनी गंदी पिक्चर है ये, मतलब यार बहुत ज़्यादा अगर पैसा है आपके पास तो प्लीज़ चले जाइए इस पिक्चर को देखने के लिए, और अपने दोस्तों को भी लेकर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ज़िंदगी में कभी तो आपको ये फीलिंग आनी चाहिए ना कि भाई तुम इस मोबाइल के पीछे देखने वाले, इस वीडियो को देखने वाले तुम शख्स, तुम इंसान जो हो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हो ज़िंदगी में। भले ही अब हम अपना बेसिक सा रूटीन फॉलो कर रहे हो, भले ही हम 9 to 5 जॉब में फंसे हो, भले ही हम कोई बिजनेस के लिए ट्राई कर रहे हो, पर भाई जिंदगी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम सभी लोग, क्योंकि हम डेलुलू में नहीं जी रहे हैं। हमको कोई और आके ये नहीं बता रहा है और तब हम वो नहीं कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं जो हमको सही लग रहा है। एटलीस्ट गलतियां हो रही तो खुद उसको स्वीकार रहे हैं और अच्छा और बेहतर बनने की कोशिश हर रोज कर रहे हैं। तो खुद के लिए, खुद के आंखों में रिस्पेक्ट अगर बढ़ानी है तो प्लीज गो एंड वॉच दिस फिल्म। मिलाप जवेरी डायरेक्टर है तो ऑब्वियसली हम लोग क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी पिक्चर से, ये सोचकर ही मैं इस पिक्चर के लिए चली गई थी एक्चुअली। बट बुरे वाले बेंचमार्क के एक्सपेक्टेशन से भी और ज्यादा बुरी है ये पिक्चर, इतनी बुरी है, मैं शुरुआत में बोल रही हूँ आई वुड लव टू गिव 0 स्टार्स टू दिस फिल्म आउट ऑफ 5। तो अब जाके बात करेंगे आगे की क्या क्या चीजें इसमें है ऐसी जो आपको आपका सर पकड़ने के लिए मजबूर कर देगी। कास्टिंग में हमें परेश रावल दिखाई देते हैं और बस वही एक शख्स है जो पूरी पिक्चर में अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं। ऑब्वियसली इतने मंझे हुए एक्टर है तो उनसे हम लोग वही उम्मीदें रख सकते हैं। बाकी इसमें हमें आकांक्षा शर्मा दिखाई देती है, पता नहीं वो क्यों है पिक्चर में इतनी ओवर एक्टिंग, मतलब इतनी क्रिंज एक्टिंग कि नॉर्मल सा कोई भी एक डायलॉग है कि मैं तुझे छोड़ने नहीं वाली, तुझे पता है ये चीज, इस चीज को भी इतना ओवर और क्रिंज तरीके से मतलब पेश किया है बंदी ने कि जिसकी कोई हद नहीं। और एक्चुअली बंदी को पिक्चर में इसी के लिए रखा गया है कि आप जितना ज़्यादा क्लीवेज दिखा सकते हो, चाहे जगह कोई भी हो, चाहे ओकेजन कोई भी हो, समय कोई भी हो। जैसे होता है ना कि अगर हम कोई कपड़े पहनते हैं तो सिर्फ शाम के समय अगर कहीं पर पार्टी के लिए जा रहे तो वही कपड़े नहीं, ये कहीं पर भी कोई भी कपड़े हो, पूरा डीप नेक क्लीवेज और नेवल का ऑब्सेशन यहाँ पर हमको दिखाई देता है भाई। नेवल का ऑब्सेशन, चाहे तुम कोई भी कपड़े पहनो नेवल दिखना चाहिए। घर में ही अगर तुम कोई रात के कपड़े भी पहन रहे हो, अगर तुम दमदार खिलाड़ी अगर इस पिक्चर को देखोगे, आई थिंक 7 या 8 साल पुरानी पिक्चर है, उसमें जो आकांक्षा शर्मा का जो कैरेक्टर है ना ओरिजिनल पिक्चर में, उसके कपड़े आप देखो, पूरी पिक्चर में लोगों के कपड़े देखो आप। और यहाँ पर जब आप रीमेक बना रहे हो तो इन्होंने सोचा अरे वो बूमर्स वो आता है ना, वो अंकल लोग वगैरह की जिनको बहुत मजे आते हैं, ऐसे टाइप के उल्लू वगैरह ऐप जिनके मोबाइल में रहते हैं, ठरकी टाइप के अंकल्स, तो उनको मजा आएगा, उनको मजे दिलाते हैं, तो उनके लिए हम लोग आकांक्षा शर्मा को इस तरीके के कपड़े पहनाते हैं। वो इतने ऑफ ट्रैक कपड़े हैं पूरी पिक्चर में जिसकी कोई हद नहीं। एंड नेहा खान नाम की एक बंदी है इस पिक्चर में, बिलीव मी उसको बस क्लीवेज के लिए दिखाया गया है। एंगल भी इस तरीके से सेट है कि कैमरा सिर्फ यही पे फोकस करेगा, वो क्या बोल रही है, उसका क्या डायलॉग है, वो कौन से सिचुएशन में बात करिए, डजंट रियली मैटर, क्लीवेज दिखना चाहिए बॉस, बात खत्म। तो भाई साहब प्लॉट के बारे में बात कर ही लेते हैं, क्या ही प्लॉट के बारे में बात करनी है। परेश रावल है जो अपनी जिंदगी में किसी को भी मुंह उठाए, कोई भी वादा कर देते हैं और फिर जब वादा कर देते तो भले ही परिवार की बैंड क्यों ना बच जाए, वादा पूरा करेंगे, अपने शब्द से मुकरेंगे नहीं। और फिर उनकी दोस्त का बेटा आ जाता है घर में रहने के लिए क्योंकि उसको जॉब चाहिए होती है, तो ये पता नहीं कौन सी जगह पे जॉब करता है, अब कौन सी कंपनी में जॉब करता है, इसका क्वालिफिकेशन क्या, इसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या, कोई नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ये अभी बस 2 मोन्टाजेस दिखाए गए हैं, वो भी इतने ऐसे टाइट वाले
बाइसेप्स के लिए शर्ट बनाई गई है, खास करके इस बंदे को एक्चुअली ये दिखाने के लिए कि मेरी नसें देखो, आप नसें देख रहे हो, वेन्स देख रहे हो आप लोग, मतलब वेन्स देख रहे हो। पूरी पिक्चर में बंदे के मुंह से ज्यादा इरिटेटिंग उसके बाइसेप्स है। कोई भी चाहे सीन हो, कुछ भी हो, बंदा अपना ये ऐसे बाइसेप प्रॉपर वो एंगल भी ऐसे उस तरीके, उसने बोला रहेगा एक्चुअली तू उधर जा, इधर से शूट क्यों कर रहे तू उधर जा ना भाई। मैंने ये जो 4-4 घंटे में जिम में जाता हो, अपनी जिंदगी में अपने डेली लू में जीता हो, बाकी और कुछ मेरे को कोई नॉलेज ही नहीं है, ना सिनेमा का नॉलेज है, ना एक्टिंग का नॉलेज है, ना लोग क्या देख रहे हैं आजकल, कंटेंट क्या चल रहा है, मुझे इस चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस इस चीज़ से लेना है कि मैं 4 घंटे जिम में जा रहा हूँ, प्रोटीन के डिब्बे आ रहे हैं, हर 2 दिन के बाद मेरे प्रोटीन के डिब्बे खत्म हो रहे हैं, और बाकी की चीज़ें तो मैं उसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहती हूँ। तो उधर से एंगल ली, क्योंकि ये दिखना चाहिए ना भाई, डोले शोले दिखनी चाहिए, है ना। उसी के लिए तो लड़कियां पागल हो जाती है, लड़कियों को ऑर्गेजम आता है ये सारी चीज़ें देखने के बाद। मैं एक चीज़ तुमको बताती हूँ, ये जो एक सबसे बड़ा भ्रम है ना लड़कों का, कि हम रास्ते, वो छपरी लड़के नहीं होते, वो झोपड़पट्टी टाइप की, वो रास्ते से आएंगे और कैं क्यों करते हुए जाएंगे, बाइक को चलाते हुए हमको कट मार के जाएंगे, और फिर उनको लगेगा यार वो जो लड़की वहाँ पर खड़ी थी ना, वो तो अभी मुझे ही अपने सपनों का राजकुमार मान चुकी होगी, अब वो मेरे लिए पागल होती होगी, अब वो मेरा पीछा करेगी। ये जो डेलुलू का एक पूरा विश्व है लड़कों का, जिनको लगता है कि लड़कियां पागल हो जाती है ऐसी चीज़ें करने के बाद। एक और डेलुलू का विश्व है जहाँ पर लड़कों को लगता है कि बॉडी शॉडी बना लेते हैं और फिर बाइसेप्स वगैरह दिखाएंगे लड़की को, जब लड़की आएगी तब जानबूझ के ऐसे वैसे करेंगे कुछ, तो फिर लड़कियां पागल हो जाएगी, लड़कियों को लगेगा यार कौन है ये हॉट लड़का, मुझे इसका नंबर चाहिए। ब्रो गेट अ लाइफ, ऐसा कुछ नहीं होता रियल लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं होता रियल लाइफ में, ओके। तो इस वाले भ्रम से निकल जाओ। ये गंदे गंदे वेन्स जो दिख रहे हैं ना इस पिक्चर में, उल्टी आएगी आपको वो वेन्स देखने के बाद, फट जाएगी इसकी बॉडी, ऐसे आपको डर लगेगा वो देखने के बाद। तो वो क्यूट हैंडसम हॉट वगैरह बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो ये आता है परेश रावल के घर रहने के लिए, नौकरी के लिए, और फिर उसको प्यार हो जाता है परेश रावल की बेटी के साथ, एंड देन पूरी पिक्चर में वो ये प्यार है प्यार नहीं है, प्यार है प्यार नहीं है, स्टोरी का आता पता नहीं है पूरी पिक्चर में। मतलब आप रीमेक बना रहे हो तब भी वो, आप अगर ओरिजिनल पिक्चर देखोगे ना तो आपको थोड़ी बहुत वो पसंद भी आएगी एटलीस्ट एज कम्पेयर टू दिस फिल्म। क्योंकि क्या है ये और क्यों है ये और किसने मांगी है ये पिक्चर जो आपने बनाई है इतना पैसा खर्च करके, और कितना ही पैसा खर्च किया होगा। मतलब 2 घर है, मैक्सिमम शॉट्स आपको बस वही दिखाई देंगे, एंड मुझे लगता है ये पिक्चर मात्र 1 या 2 करोड़ में बनाई गई होगी, नॉट इवन मोर दैन दैट। पता है हम सब लोग जिंदगी में बहुत आगे आ चुके हैं, हम अपग्रेड हो चुके हैं, हमारी सोच अपग्रेड हो चुकी है, बट बॉलीवुड वालों की सोच अपग्रेड नहीं हो चुकी है। इनको आज भी ऐसे लगता है कि अगर कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुछ भी है तो उनका बेटा जो उसको हीरो ही बनना है। वो नॉर्मल जो वे होता है कि किसी चीज़ का प्रशिक्षण लेना होता है, अगर आप कोई भी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जैसे इज जस्ट लाइक दैट। मतलब आपको अगर एक्टर बनना है तो उसका एक प्रशिक्षण है, उसका कुछ जिंदगी के कुछ 10, 15, 20 साल आपको घिसने में लगाने होंगे। क्योंकि शुरुआत आप करेंगे ड्रामा एजुकेशन लेकर, उसमें आप डिग्री लोगे, उसके बाद आप छोटे मोटे नुक्कड़ नाटक करोगे, ड्रामा प्लेज करोगे, है ना। क्या होता है एक्टिंग, आवाज़ के मॉड्यूलेशंस क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस कैसे दिखाने होते हैं, बॉडी लैंग्वेज को कैसे कैरी करना होता है, इन सब के बाद स्टोरी लाइन कैसे वर्क होती है, उसमें मैं अपना एक एक्स फैक्टर कैसे लाऊं, किसी भी कैरेक्टर को पकड़ना कैसे होता है, वो बेरिंग कैसे पकड़ना होता है, बात कैसे करनी है, देखना कैसे। कई जगह पे आपके पास डायलॉग्स नहीं रहेंगे तो आपको बस आंखों से एक्टिंग करनी है, बॉडी से एक्टिंग करनी है। ये सारी चीज़ें करने के बाद छोटे मोटे एड्स आपको मिलेंगे, फिर ऑडिशंस रहेंगे। ये सारी चीज़ों के बाद आप इधर उधर साइड रोल्स थोड़े बहुत लोगे, और फिर एक समय आपका आएगा जहाँ पर आपकी किस्मत चमकेगी और फिर आपको सारी चीज़ें अच्छी रही, और अगर आप एक बेहतर एक्टर बन चुके हो इतना तपने के बाद, तब आपके जिंदगी में वो एक असली पीरियड आता है जहां पर एज एन एक्टर के तौर पर ऑडियंस आपको स्वीकारेगी, एक्सेप्ट करेगी। पंकज त्रिपाठी, के मेनन, ये सारे एक्टर्स की जर्नी अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल ऐसी ही रही है। बट यहाँ पर वैसा नहीं है भाई, सीधा चिपका दे रहे हो, मतलब ऑडियंस के मुंह पे थोप रहे हो कि ये एक्टर है, इसको एक्सेप्ट कर लो आप लोग, ये एक्टर है, मेन एक्टर है। ये क्यों है, मतलब बंदे ने भी, अमन इंद्र कुमार, ये अगेन वही एक पैंतर की, डांस सीख लेता हूँ, क्या ही होती है एक्टिंग, डांस करना सीख लेता हूँ, बचपन से क्लासेस वासेस लगा लूंगा और फिर बॉडी बना लूंगा, बात खत्म, हो गया मैं एक्टर। भाई यार ये पिक्चर इतनी बुरी है, मतलब बुरी से भी बुरी पिक्चर है ये। इस पिक्चर को देखने के बाद आपके मन में लिटरली अर्जुन कपूर के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। थोड़ी बहुत जो उसने 2-5% एक्टिंग इधर उधर अभी तक की है वो एटलीस्ट थोड़ी बहुत हम लोग बेयर कर सकते हैं, बट इस बंदे को बेयर नहीं कर सकते भाई। तो स्टोरी का तो कोई अता पता नहीं है, रोमांस के नाम पर बस वही है, छोटे छोटे कपड़े पहना दो एक्ट्रेस को और फिर हो गया, बात खत्म।
डायलॉग्स भी ऐसे लिखे गए हैं, मतलब कॉमेडी करने के लिए। सुप्रिया पिलगांवकर का कैरेक्टर लिटरली ऐसे ही लिया गया है, मात्र 4 पंचेस डिलीवर करने के लिए। इंग्लिश की प्रॉब्लम है तो अरे ये कितना ब्राउन टू अर्थ है, डाउन टू अर्थ है एक्चुअली बोलना होता है उनको, तो ये कितना ब्राउन टू अर्थ है। फिर अरे ब्लू शर्ट बोलना होता है तो बुलशिट, किधर जा रहे हो, तो हंसना होता है यहाँ पर एक्चुअली। पर आपको हंसी क्यों नहीं आ रही हो, मतलब हंस क्यों नहीं रहे हम सब लोग इन जोक्स के ऊपर? क्योंकि कोई 5वीं कक्षा का बच्चा भी इसके ऊपर नहीं हंसेगा। ये इतनी बुरी राइटिंग है। ओरिजिनल पिक्चर में है वैसा ही कैरेक्टर है और वहां पर भी ऐसे ही पंचेस है। इन्होंने सोचा 2026 में ये पंचेस चल जाएंगे। भाई हेरा, भाई धमाल, ये सारी चीज़ों का देखो ना आप, वो पंचेस नहीं काम कर रहे हैं जो 10 साल पहले 15 साल पहले काम कर रही थी चीज़ें। उस टाइप की कॉमेडी आज नहीं काम कर रही है। लोग डार्क ह्यूमर में अभी आगे बढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा। हर चीज़ बदल चुकी है भाई। देखो ज़रा, अपने डेली से बाहर निकलो, आजू बाजू की दुनिया देखो, लोग कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, उसका थोड़ा अभ्यास करो। अमरिंदर कुमार पूरी पिक्चर में एक्चुअली, चाहे ये बंदा खुश हो रहा है सेम एक्सप्रेशंस, दुखी है सेम एक्सप्रेशंस, एक्साइटेड है सेम एक्सप्रेशंस, अब रोने वाला है सेम एक्सप्रेशंस, अब बहुत ज़्यादा शॉक लग गया है सेम एक्सप्रेशंस, अब बहुत गुस्सा आ चुका है सेम एक्सप्रेशंस, बहुत ज़्यादा नर्वस है सेम एक्सप्रेशंस। पूरी पिक्चर में जो मुंह है वो बंद ही नहीं हो रहा है। मतलब मैं किसी को बॉडी शेम बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ, पर जब आपका प्रोडक्ट ही आप बॉडी के तौर पर खुद को बेच रहे हो, है ना, आपने प्रोसेस में कोई इन्वेस्ट नहीं किया, आपने टाइम इन्वेस्ट नहीं किया एक्टिंग सीखने में, तो जब आप खुद की बॉडी को ही प्रोडक्ट के तौर पर बेच रहे हो तो हम उसी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि एक्टिंग तो आपसे हो नहीं रही है, तो एक्टिंग के ऊपर क्या ही बात कर सकते हैं। तो पूरी पिक्चर में मुंह बंद नहीं हो रहा है बंदे का। और क्या गंदे एक्सप्रेशंस है यार। मतलब मुझे ना शर्म आ रही थी कि भाई अगर ये लाइट्स वगैरह ऑन होने के बाद, एग्जिट लेने के बाद किसी ने अगर मेरे को देखना नहीं चाहिए कि भाई तू इस पिक्चर के लिए आई थी, ये पिक्चर देखने के लिए आई तू गायत्री, तो लिटरली शर्म आ रही थी मुझे। कलर ग्रेडिंग के बारे में क्या ही कहने, क्योंकि पूरी पिक्चर में लिटरली ओप्पो वीवो के फिल्टर लगाने जैसा पूरा माहौल इन्होंने सेट कर दिया है। इतने गंदे कलर ग्रेडिंग, आय हाय, लाइटिंग इतनी बुरी, इतनी घटिया लाइटिंग की गई है। मतलब सब कुछ आर्टिफिशियल लगेगा, पूरा प्लास्टिक लगेगा आपको, कहीं पर भी कुछ रॉनेस, कुछ रियलिस्टिक, कुछ ऐसे लोकेशंस बिल्कुल नहीं लगेंगे। एक्शन कोरियोग्राफी तो इतनी बुरी है कि मतलब हम इस टाइप की एक्शन कोरियोग्राफी 2000 की पिक्चरों में देखते थे, वो भी साउथ की डब्ड वाली वो पिक्चरें नहीं आती थी जहाँ पर हम लोग सेट मैक्स पे वगैरह देखते थे, तो उस टाइप की एक्शन कोरियोग्राफी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और जो बंदा भाग रहा है तो वो इतना वियर्ड तरीके से भाग रहा है, बीच बीच में टाइगर श्रॉफ उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर जरूरत नहीं है कि 360 डिग्री घूम के फिर छलांग लगा के तू लात मार, सीधा एक मुक्का मार सकता है, बट नहीं ना, वो थोड़ी एक्शन करने की एक्टिंग में कर लेता हो, और दोनों नहीं हो पा रहा। तो बस यही है, तेरा यार हूं मैं। इस पिक्चर में हर एक सीन के पहले बंदे ने सोचा होगा कि मैं 50-50 पुशअप कर लेता हूँ, बॉडी थोड़ी पंप्ड कर लेता हूँ और फिर मैं एक्टिंग करूंगा। और कैमरा जो है तू मतलब छाती पे ही रखना और फिर तू बाइसेप्स पे ही रखना मेरा, और फिर बाद में जाके तू मेरे मुंह पे लाना। सब कुछ ओवरऑल लिटरली मैं बोल रही हूँ बिल्कुल देखने लायक नहीं है। ये एक ट्रॉमा रहा मेरे लिए, और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा जिसके बाद मुझे लगा कि भाई अब मुझे थोड़ा समय लगेगा नॉर्मल लाइफ में वापस आने के लिए। और सब कुछ चीज़ें पैसों से आप नहीं खरीद सकते, टैलेंट आप पैसों से नहीं खरीद सकते। आई एम सॉरी टू से दैट, एंड समटाइम्स यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू आर अ बैड एक्टर। मतलब ठीक है, ये पहली पिक्चर है तो मे बी उनको लगा कि यार थोड़ा बहुत बंदा सीखेगा, आगे अपग्रेड होगा, बट जिस तरीके के पहले ही पिक्चर के लिए अगर आप सीरियस नहीं थे और आपने कुछ सीखा ही नहीं है, प्रोसेस से गुजरे ही नहीं हो आप, सीधा आपको बाद में केक खाना है ना, तो फिर यही हालत होने वाली है। मेरी तरफ से इस पिक्चर के लिए 0 स्टार्स आउट ऑफ 5। एंड ये था मेरा रिव्यू तेरा यार हूं मैं इस पिक्चर के बारे में। बाकी अगर आपने भी ये पिक्चर देख ली होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।